नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम यादव डिग आउट पर आज आपके साथ एक बार फिर से कहानी को लेकर। आज तारीख 7 जून। जैसा कि मैंने बताया था, आज की हमारी कहानी इंडिया गेट के ऊपर है कि आखिर इंडिया गेट की जो सिक्योरिटी है वो इतनी टाइट अचानक से क्यों कर दी गई। आखिर वो सुबह कौन सी थी जिस सुबह दिल्ली के लोग उठे और इंडिया गेट पहुंचे और पता चला और उन्होंने देखा कि इंडिया गेट की जो सुरक्षा, जो घेरा है, जो सिक्योरिटी है वो इतनी ज़्यादा आखिर क्यों बढ़ाई गई। तो ये तमाम सारी चीज़ें आज हम इस कहानी में, आज हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। दिल्ली पुलिस का एक अफसर किसी और केस की तफ्तीश के लिए कश्मीर पहुँचता है। कश्मीर पहुँचने के बाद उसकी मुलाकात बीएसएफ के अधिकारियों से होती है। बीएसएफ के एक अधिकारी से उसकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, दिल्ली के बारे में बात होती है। दिल्ली में टेररिज्म और टेरर थ्रेट को लेकर काफ़ी बातें होती हैं। इसके बाद एक टेररिस्ट के एनकाउंटर को मारा गया। इसके बाद एक टेररिस्ट को एनकाउंटर में मारा गया, उसको लेकर बातचीत होती है। उस टेररिस्ट से एक डायरी मिली थी। उस डायरी को दिल्ली पुलिस का वो जो अफसर था वो देखता है। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर एक मेल आईडी था। उस मेल आईडी को नोट करता है और फिर वापस दिल्ली लौट आता है। और उस एक मेल आईडी के बाद आने वाले दिनों में जो कुछ भी होता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है, एक मिसाल है कि कैसे दिल्ली में एक बड़ा अटैक होने से बच गया। इस कहानी की जड़, जैसा कि मैंने बताया, इंडिया गेट है। इंडिया गेट आप और हम सब जानते हैं कि दिल्ली की शान है, बड़ी खूबसूरत जगह है। अब इंडिया गेट अगर आप लोग गए हैं तो आपने देखा होगा कि इंडिया गेट के चारों तरफ बहुत तगड़ी सुरक्षा होती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 2003 से पहले अगर आप इंडिया गेट गए तो आपने देखा होगा कि आप इंडिया गेट को अपने हाथ से छू भी सकते थे, छू कर देख सकते थे। लेकिन इस एक कहानी ने इंडिया गेट की तस्वीर बदल के रख दी। इंडिया गेट दरअसल है क्या? इंडिया गेट एक वॉर मेमोरियल है। उसकी वजह यह कि इंडिया गेट पर अगर आप ध्यान से देखें तो उसके ऊपर करीब 70,000 सोल्जर और अफसरों के जो नाम हैं वो लिखे हुए हैं। ये वो सोल्जर या वो अफसर हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या फिर थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में हिस्सा लिया था। 1914 टू 1921 यानी 1914 से 1921 के बीच में जो जंग हुई थी उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी उस वक्त, क्योंकि हम गुलाम थे, के सोल्जर थे करीब 70,000, इनके नाम इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं, इसलिए इसको वॉर मेमोरियल कहते हैं। 1921 यानी 1921 में इंडिया गेट बनना शुरू हुआ था और करीब 10 साल में यानी 1931 1931 तक इंडिया गेट बनकर तैयार हो चुका था। दिल्ली पुलिस में एक स्पेशल सेल होती है। हर स्टेट की पुलिस में होता है, क्राइम ब्रांच होती है, सीआईडी होता है, किसी में एटीएस है, एसटीएफ होता है। लेकिन दिल्ली में ना एटीएस है ना एसटीएफ है, दिल्ली में है स्पेशल सेल। 1986 में दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल को बनाया गया था और उसकी वजह यह थी कि तब कश्मीर में टेररिज्म की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी और यह लगा कि दिल्ली में भी खतरा हो सकता है। तो दिल्ली की सुरक्षा के लिए और टेररिज्म से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस की एक स्पेशलाइज्ड टीम चाहिए जो ऐसी चीज़ों को हैंडल कर सके। तब 1986 में यानी 1986 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को बनाया गया। उसी स्पेशल सेल के एक अफसर की यह कहानी है जो आज मैं आपको सुनाऊंगा। इस सेल में एक अफसर हुआ करते थे, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में एक अफसर हुआ करते थे, एसीपी प्रदीप कुशवाहा। बड़े इंटेलिजेंट अफसर थे। बात 2002 की है। 2001 में ऑलरेडी पार्लियामेंट अटैक हो चुका था और पार्लियामेंट अटैक का जो कनेक्शन था वो सीधा कश्मीर से था। अफजल गुरु, शौकत, प्रोफेसर गिलानी जो बाद में बरी हो गया था, इन सब का नाम इससे जुड़ा था। तो इसके बाद दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम जो है उसका जो फोकस था वो कश्मीर पर था। कश्मीर से दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम थी वो इनपुट लेती रहती थी। तो 2002 के विंटर में जो स्पेशल सेल के जो अफसर थे प्रदीप कुशवाहा, एसीपी, ये कश्मीर पहुंचते हैं। कश्मीर पहुंचने के बाद वो वहाँ की तमाम लोकल पुलिस, अपने आर्मी, बीएसएफ, इनके तमाम अफसरों से मुलाकात करते हैं। इसी दौरान बीएसएफ के एक डिप्टी कमांडेंट से इनकी मुलाकात होती है, प्रदीप कुशवाहा की। उस मुलाकात के दौरान वो डिप्टी कमांडेंट
जो कुछ एनकाउंटर ऑलरेडी कर चुका था, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी टेररिस्ट के खिलाफ, माफ़ी चाहूँगा, पाकिस्तानी टेररिस्ट के खिलाफ वो कुछ ऑलरेडी ऑपरेशंस कर चुका था। तो जब ये प्रदीप कुशवाहा वहाँ पहुँचे, उससे कुछ वक्त पहले भी उसने एक एनकाउंटर किया था जिसमें करीब 2 आतंकवादी मारे गए थे। उनमें से एक आतंकवादी के पास से कुछ डायरियाँ मिली थी। वो डायरी जो है, प्रदीप कुशवाहा जो कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के अफसर थे, तो बातचीत के दौरान जो बीएसएफ के जो डिप्टी कमांडेंट थे, वो प्रदीप कुशवाहा को जो डायरी उन्होंने बरामद की थी आतंकवादियों से, वो उनको दिखाते हैं। तो प्रदीप कुशवाहा उन तमाम डायरीज को देखते हैं। एक डायरी पर जाकर एक जगह उनकी नज़र जो है वो रुक जाती है, एक डायरी का आखिरी पन्ना। उस आखिरी पन्ने पर एक मेल आईडी था। उस पूरी डायरी में से प्रदीप कुशवाहा कुछ भी नहीं लेते हैं। अच्छा, एक बात और, जो प्रदीप कुशवाहा जो थे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आईटी सेल में भी काम कर चुके थे पहले। उसके बाद फिर उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की, और पुलिस फोर्स में से बहुत कम लोग होते हैं जिनको कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का ज्ञान होता है। तो प्रदीप कुशवाहा ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आईटी सेल में काम कर चुके थे, तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इन तमाम चीज़ों की इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज भी थी, अच्छी खासी नॉलेज थी। तो उस डायरी के एक मेल आईडी पर उनकी नज़र पड़ती है। उन्होंने उस मेल आईडी को नोट किया और फिर वापस दिल्ली लौट आए। तब दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, नीरज कुमार, जिन्होंने डी फॉर डायल और ऐसी तमाम सारी किताबें लिखी हैं, तो उस वक्त स्पेशल सेल के जो हेड थे वो नीरज कुमार थे, जो कि फिर बाद में फिर वो कमिश्नर बने। 2002 में स्पेशल सेल के हेड थे, डीसीपी थे। प्रदीप कुशवाहा कश्मीर से वापस दिल्ली लौटते हैं। उसके बाद वो उस मेल आईडी पर काम करते हैं। वो मेल आईडी जो वो लेकर आए थे, वो आईडी थी राशिद 32 4x__@ ये वो आईडी थी जो वो कश्मीर से लेकर आए थे। अब उस आईडी के आईपी एड्रेस के जरिए वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। उस आईपी एड्रेस को ट्रेस करने का काम शुरू हुआ, तो एक अजीब सी चीज़ स्पेशल सेल को पता चलती है, और वो ये कि इस आईपी एड्रेस को दिल्ली में कोई शख्स अलग अलग कैफ़े से यूज़ कर रहा था। जब उन्होंने इस कैफ़े के बारे में पता करना शुरू किया, तो जो पैटर्न जो उन्होंने देखा वो ये कि पहला 1 फरवरी 2003 को एक मेल इस ईमेल आईडी पर किया गया था, और ये पहाड़गंज के कैफ़े से किया गया था। दूसरा जो मेल किया गया था वो 3 फरवरी को किया गया था, वो दरियागंज के कैफ़े से किया गया था। इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 7 फरवरी को तीसरा मेल इस आईडी के ज़रिए किया गया था, ये मोतीबाग से किया गया था। और फिर 2 दिन बाद 1-2 ऐसे मेल और होते हैं, लेकिन वो ये बता रहा था कि सारे के सारे जो मेल हैं सेंट्रल दिल्ली के सारे लोकेशन थे इनके, जहाँ से ईमेल हो रहे थे, सारे के सारे जो इनकी लोकेशन थी वो सेंट्रल दिल्ली थी, और हर बार वो लोकेशन जो था वो बदल रहा था, एक के बाद एक। मतलब एक बार अगर एक कैफ़े को इस्तेमाल करने के बाद दोबारा वो उस कैफ़े में जा नहीं रहा था। तो ये चीज़ें कान खड़े करने के लिए काफ़ी थी। इसके बाद फिर इसकी जांच करने का जो दिल्ली पुलिस ने फैसला लिया, उन तमाम कैफ़े का दौरा किया, तमाम सारी चीज़ें देखी। 2002 में खैर सीसीटीवी कैमरे वैमरे थे नहीं, तो कोई ख़ास कामयाबी मिली नहीं। अब इसके बाद आईपी एड्रेस से कुछ धीरे धीरे करके मैसेज पढ़ने शुरू किए स्पेशल टीम ने दिल्ली पुलिस की। वो मेल कुछ ऐसे लिखे जा रहे थे जैसे कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को लिख रहा हो आई लव यू वगैरह वगैरह, या तुम मेरी ज़िंदगी में आई, ज़िंदगी बदल गई। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद जो पहला एक मेल आया जो लगा कि ये ख़तरनाक हो सकता है, उसमें एक मैच के बारे में लिखा गया था, और वो मेल ये था कि क्या आपके पास फुटबॉल है, और इस फुटबॉल का क्या करना है आप बेहतर जानते हैं, और मैच की तारीख आपको जल्दी बता देंगे। ये पहला एक मेल आया था उस ईमेल आईडी पर जो सनसनीखेज था। उसके बाद एक और मेल आता है कि आपके ज़िम्मे है मैच की तारीख फिक्स होने तक प्लेयर्स का ख्याल रखा जाए। इसके बाद अगला एक मेल आता है कि मैच का डेट फिक्स हो गया, वर्ल्ड कप का फाइनल 25 को तय हुआ है, बेस्ट ऑफ लक। ये 3 मेल एक के बाद
एक सनसनीखेज तरीके से इस ईमेल आईडी पर पहुंचते हैं। और इन सारे मैसेजेस के अंदर कई जगह पर एक शब्द बार बार लिखा जा रहा था, चाचू। सेंडर या रिसीवर में से ये शब्द बार बार चाचू चाचू लिखा जा रहा था। तो उसको जब डिकोड करने की कोशिश की दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने, तो पता चला कि ये चाचू कोई और नहीं बल्कि ज़की उर रहमान लखवी है, जो लश्कर ए तैयबा का मास्टरमाइंड, 2008 मुंबई अटैक जो हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड, उसको जो ऑपरेट कर रहा था, वो ये ज़की उर रहमान लखवी ही था। तो जैसे ये बात पता चली कि ये चाचा ज़की उर रहमान लखवी है, तो टेंशन और बढ़ जाती दिल्ली पुलिस की। और फुटबॉल मैच, वर्ल्ड कप फाइनल, तारीख तय, ग्राउंड तय, ये सारी चीज़ें उस तरफ इशारा कर रही थी। इसी दौरान अचानक एक मेल और आता इस ईमेल आईडी पर। इस बार का जो मेल जो आया था वो स्पेशल सेल का दिमाग पूरी तरह से हिला देता है, क्योंकि इस बार का जो मेल था वो कोड में था। मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ फिगर थे, जैसे कि 0.702 5702 8123 6797, ऐसे करके पूरा मैसेज था। इसमें एक भी अल्फ़ाबेट नहीं था, सिर्फ गिनती थी, यानी न्यूमेरिक। अब जब ये आया तब पहली बार दिल्ली पुलिस को ये लगा कि इस मैसेज को अगर डिकोड नहीं किया गया तो पता नहीं चलेगा कि आखिर इस मैसेज के अंदर ऐसा है क्या। तो अभी तक दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल थी वो सारे मेल पढ़ रही थी जो कोड वर्ड में लिखे गए थे, जैसे फुटबॉल, ग्राउंड, मैच, ये सब समझ में आ रहा था। लेकिन ये जो मैसेज आया था जो न्यूमेरिक में था, ये समझ में नहीं आ रहा था, और इसी पे सारा राज इसी के अंदर छुपा हुआ था। लेकिन दिक्कत ये थी कि इस डिकोड को, इस कोड को डिकोड कैसे करें। सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली पुलिस के सामने ये थी। स्पेशल सेल की पूरी टीम लगी हुई थी, एक्सपर्ट से भी बात की गई। नीरज कुमार उस वक्त के जो पुलिस कमिश्नर थे उनके पास पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करके मैसेज हैं, डिकोड करना, मतलब डिकोड यहाँ से हो नहीं रहे हैं, इनक्रिप्टेड हैं। लेकिन यूएस में एक एक्सपर्ट है जो इसको डिकोड कर सकता है। स्पेशल सेल ने इस मैसेज को यूएस भेजा। उसने वहां से अपना चार्ज बताया, बिल भेजा, कितने पैसे लगेंगे, मैं इसको डिकोड कर दूंगा। वो बिल इन्होंने कमिश्नर को दिया। अब वो अच्छा खासा पैसा था, डॉलर में देना था। तो कहा गया कि भैया इतनी जल्दी तो अप्रूवल मिलेगा नहीं, होम मिनिस्ट्री, फिर होम मिनिस्ट्री, फिर होम सेक्रेटरी, इन सबसे पहले इनसे लेना, इनकी परमिशन लेनी है, तो इसमें टाइम लगेगा। और टाइम था नहीं। पता नहीं इस मैसेज के अंदर ऐसा क्या लिखा था, कभी भी दिल्ली में कुछ भी कहीं भी हो सकता था। तो समय वैसे ही नहीं था, टाइम की वैसे ही कमी थी। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब लगा कि यार ये तो होगा नहीं, और जब तक ये डिकोड नहीं होगा, मैसेज पता नहीं चलेगा कि आतंकवादी दिल्ली में करना क्या चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं। इसी उधेड़-बुन में सब चल रहा था। प्रदीप कुशवाहा एसीपी स्पेशल सेल के, वो खुद भी इसको डिकोड करने में लगे हुए थे, लेकिन वो डिकोड करने में नाकाम हो रहे थे। ये सारी चीज़ें चल रही थी कि तभी अचानक 19 या 20 फरवरी 2003 की ये बात है। प्रदीप कुशवाहा के दफ्तर में उनका एक दोस्त आता जो उनका स्कूल टाइम का फ्रेंड था। दोनों स्कूल में साथ पढ़े थे, लेकिन जो वो दोस्त था वो बेरोजगार था, कोई काम उसको मिल नहीं रहा था। तो वो दिल्ली आया, और जब दिल्ली आया तो अपने दोस्त से, फिर प्रदीप कुशवाहा जो कि एसीपी थे, उनसे मिलने के लिए वो उनके दफ्तर में चला आया। प्रदीप कुशवाहा उस वक्त परेशान थे, इसलिए क्योंकि वो इस केस को हैंडल कर रहे थे। इसी परेशानी के दौरान उनका दोस्त उनके पास दफ्तर पहुंचता है। जो दोस्त आया था प्रदीप कुशवाहा का, उसका नाम था विवेक ठाकुर, जो बेरोजगार था। तो विवेक ठाकुर नाम था प्रदीप कुशवाहा के दोस्त का। तो बातचीत में थोड़ी देर में विवेक ठाकुर को एहसास हो जाता है कि उसका जो दोस्त है प्रदीप कुशवाहा, इसको कोई ना कोई टेंशन है, ये परेशान है। तो पूछता है कि क्या हुआ। तो प्रदीप कुशवाहा बताता है कि यार ऐसे ऐसे करके केस है, और ये भी बताता है कि उसको ये भी पता था प्रदीप कुशवाहा को कि जो उसका एक दोस्त है नीरज ठाकुर, इसको भी कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज है। तो उसको बताता है कि ऐसे ऐसे एक मैसेज है और वो डिकोड नहीं हो रहा है, मंत्रालय परमिशन नहीं दे रही है, पैसे मिल नहीं रहे हैं डॉलर में, तो इसको डिकोड कैसे करें।
तो ये इन चीज़ों को लेकर टेंशन ज़्यादा है। तो जब वो दोस्त था विवेक ठाकुर, वो अचानक कहता है कि वो मैसेज है क्या, ज़रा मुझे दिखाओ, मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो प्रदीप कुशवाहा अनमने मन से कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, मैंने पूरा ट्राई कर लिया। तो वो दोस्त कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे मैसेज दो, मैं कोशिश करता हूँ। उसके बाद प्रदीप कुशवाहा उसको मैसेज दे देते, हालांकि काफ़ी सेंसिटिव बात थी, लेकिन वो दोस्त था तो उसको मैसेज वो दे देते हैं। उसका जो दोस्त था विवेक ठाकुर, वो उस मैसेज को डिकोड करने में लग जाता है। कई घंटे बीत जाते हैं, बार बार वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि बस मैं इसको कर दूंगा, पक्का कर दूंगा, डिकोड कर दूंगा, लेकिन ये हो नहीं रहा। इधर नीरज कुमार परेशान, और प्रदीप कुमार से पूछते हैं कि क्या हुआ। प्रदीप कुमार बाकी की टीम से पूछते हैं, एक्सपर्ट से पूछते हैं कि क्या चल रहा है, कहाँ तक प्रोग्रेस पहुंची, डिकोड हुआ कि नहीं। इस दौरान लगभग शाम हो जाती है। प्रदीप कुशवाहा अपने दफ्तर से बाहर निकलते हैं और उनको पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचना था, जो कि ITO पर था। प्रदीप कुशवाहा को वहाँ पर बुलाया गया था कि तुम यहाँ आओ पुलिस हेडक्वार्टर में, कुछ बात करते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं कि आखिर क्या किया जाए। तो जैसे वो अपने दफ्तर से बाहर निकलते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं देखकर कि उनका जो दोस्त है विवेक ठाकुर, वो अब भी इस कोड को डिकोड करने में लगा हुआ है, कागज और पेन लेकर। तो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि कुछ नहीं, लेकिन मैं इसको डिकोड कर दूंगा। प्रदीप कुशवाहा कहते हैं कि मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूं। तो विवेक ठाकुर कहता है कि मैं भी साथ चलूंगा, और करीब करीब अगले 40 से 45 मिनट में मैं इस कोड को डिकोड भी कर दूंगा। तो प्रदीप कुशवाहा अपने दोस्त को बैठा लेते हैं गाड़ी में अपने साथ। ट्रैफिक के बीचों बीच होते होते फाइनली वो पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। तब तक जो वो कोड था वो डिकोड नहीं हुआ था। दोनों गाड़ी से उतरते हैं, तब भी जो विवेक ठाकुर था वो डिकोड करने में लगा हुआ था। गाड़ी से उतरते ही जैसे पुलिस हेडक्वार्टर की सीढ़ियों पर वो कदम रखते हैं, तो विवेक ठाकुर जोर से चीखता है और वो कहता है कि मैंने कर दिया। जो प्रदीप कुशवाहा थे उनको यकीन नहीं होता। फिर विवेक ठाकुर प्रदीप कुशवाहा को बताता है कि मैंने कोड को डिकोड कर दिया और देखो ये क्या है। तो फिर वो बताता है, और उसने जो बताया वो था ये कि ये जो फिगर था इसका एक टर्म था। उसने कहा कि ये जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8.7 ये जो न्यूमेरिक है, और इसमें सिर्फ ये नंबर हैं। ये नंबर इस तरीके से काम कर रहे हैं कि 0 जो है इन्होंने वो अल्फ़ाबेट के A के लिए इस्तेमाल किया है, 1 को अल्फ़ाबेट के B के लिए इस्तेमाल किया है, C को अल्फ़ाबेट के जो 1 को इन्होंने अल्फ़ाबेट के A के लिए 0 के लिए इस्तेमाल किया, 2 को इन्होंने अल्फ़ाबेट के A के लिए इस्तेमाल किया, और भैया ये जो था 3 जो था इसको अल्फ़ाबेट के 4 के, मतलब ऐसे किया जैसे कि मान लीजिए जो 0 है उसको अंग्रेजी के A के लिए इस्तेमाल किया, जो 1 है उसको अंग्रेजी के A के लिए इस्तेमाल किया, जो 2 है उसको अंग्रेजी के B के लिए इस्तेमाल किया, जो 3 है उसको अंग्रेजी के C के लिए इस्तेमाल किया, और इस तरह से J तक जाते हैं। ये नंबर जैसे ही K पर आता है तो ये फिर वापस से 0 शुरू हो जाता है। फिर जो L होगा वो 1 हो जाएगा, फिर जो M होगा वो 2 हो जाएगा, इसके बाद जैसे ही U आएगा फिर दोबारा से वो 0 पर पहुंच जाएगा। तो एक्चुअली वो जो नंबर था वो अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट था, लेकिन उन्होंने इसके बीच में ये किया था कि 9 शब्दों के बाद वो फिर से 0 हो जाता है, यानी कि A B C D E F G H I पे जाएगा, फिर उसके बाद J से वो फिर दोबारा से 0 से शुरू हो जाएगा, फिर K L M N O P Q R S, फिर T पे जाएगा, फिर वो वापस 0 से शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वो कोड बनाया गया था। तो उस कोड को डिकोड करने के बाद जो नाम सामने आया वो ये था INDIA तो ये होता है इंडिया गेट। और जो इसका दूसरा जो उभर कर आया वो था 2-5 फरवरी 2003, यानी 25 फरवरी 2003 इंडिया गेट।
तो इसका टारगेट था 25 फरवरी को इंडिया गेट पर टेरर अटैक करना। कोड को डिकोड कर लिया गया और इंडिया गेट से पार्लियामेंट की जो दूरी थी वो मुश्किल से 2 किलोमीटर भी नहीं थी। तो सोचिए कि दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट अटैक होता है, उसके जस्ट 14 महीने के बाद फरवरी 2001 में इंडिया गेट को अटैक करना था। और इंडिया गेट को इसलिए चुना था कि इंडिया गेट के पास आप लोग जानते हैं कि काफ़ी सारी भीड़ होती है, तो इस वजह से इंडिया गेट को सेलेक्ट किया था उन लोगों ने। फिर जब प्रदीप कुशवाहा को जब यकीन हुआ कि वाकई में ये कोड का जो डिकोड है वो यही है, उसके बाद वो खुशी के मारे भागते हुए नीरज कुमार के पास पहुंचते, जो कमिश्नर थे। नीरज कुमार को बताते हैं कि इस कोड का जो डिकोड है वो ये है, और कैसे एक बेरोजगार दोस्त ने, अनएम्प्लॉयड एक दोस्त ने इस कोड को डिकोड किया जिसे कोई नहीं कर पाया। नीरज कुमार फिर खुश हुए, उन्होंने फ़ौरन इसकी जानकारी पुलिस कमिश्नर को दी। और ये बात है 21 फरवरी की। 22 फरवरी को होम मिनिस्टर को ये सारी खबर दी गई। लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त हमारे देश के मतलब होम मिनिस्टर थे। 22 की रात को लाल कृष्ण आडवाणी ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें नीरज कुमार और ये तमाम लोग शामिल थे। इस डिकोड को पूरी तरह से समझा गया कि आखिर इस कोड को डिकोड कैसे किया और क्या ये डिकोड इस कोड का सही है भी या नहीं। उसके बाद कहा गया कि कोई रिस्क नहीं लेना। 23 तारीख को सुबह जब दिल्ली सोकर उठी और इंडिया गेट पहुंची तो पहली बार उन्होंने इंडिया गेट का नक्शा बदला हुआ देखा। वो इसलिए कि 23 की सुबह सुबह ही आर्मी को इंडिया गेट पर डिप्लॉय कर दिया गया, इंडिया गेट पर तैनात कर दिया गया। इंडिया गेट के इर्द गिर्द बाकायदा LMG लाइट मशीन गन के साथ इंडिया गेट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। यह तो था कहानी का पहला पहलू। उसके बाद दूसरा पहलू कि जैसे ही 23 तारीख को आर्मी वहां डिप्लॉय की गई इंडिया गेट पर, की सुरक्षा बढ़ाई गई, उसके बाद उस दिन शाम से जो ये मेल आईडी थी जो प्रदीप कुशवाहा कश्मीर से लेकर आए थे, उस शाम के बाद उस मेल आईडी पर दोबारा कभी कोई मैसेज नहीं हुआ, कभी कोई उस मेल आईडी पर मैसेज नहीं आया। तो ये दिल्ली पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। कैसे उन्होंने दिल्ली में एक इंडिया गेट पर टेरर अटैक होने से दिल्ली को बचा लिया, इंडिया गेट को बचा लिया। तो सारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की समझदारी और दिल्ली पुलिस की सारी मेहनत का ये नतीजा था कि 14 महीने पहले पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उसके जस्ट बाद फिर इंडिया गेट को निशाना बनाया गया, लेकिन वो फिर दिल्ली पुलिस की तरकीब के अनुसार और दिल्ली पुलिस के, यूँ कहें कि दिल्ली पुलिस की मेहनत के बलबूते फिर इस टेरर अटैक को फेल कर दिया गया। तो कहते हैं कि कई बार एक छोटी से छोटी चीज़ भी, तो ये भी मतलब कैसे था कि प्रदीप कुशवाहा का एक बेरोज़गार दोस्त जिसके पास कोई काम धंधा था नहीं, बेरोज़गार था, वो दिल्ली आता है, प्रदीप कुशवाहा से मिलता है। वो कहता है कि उसको भी कंप्यूटर की नॉलेज थी। वो कहता है कि मुझे मैसेज दो, शायद मैं डिकोड कर पाऊँ। और किस तरह से फिर उसको डिकोड करता है, तो उसने वो काम कर दिखाया जो बड़े से बड़े लोग उस काम को नहीं कर पाए। तो ये थी पूरी कहानी कि आखिर इंडिया गेट की जो सिक्योरिटी है वो इतने टाइट क्यों है। इसके पीछे की पूरी वजह दिल्ली पुलिस की एक कहानी, दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम की एक कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं फिर और किसी कहानी के साथ। थैंक यू।